हे गाइस, सो इन आवर लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था. लेट्स रिकॉल द सेम कि हमने अब तक अकाउंट्स में कौन से सारे टर्म्स पढ़े. राइट, फर्स्ट टर्म दैट वी स्टडीड इन अकाउंट्स वाज व्हाट? गुड्स. राइट, देन गुड्स के साथ साथ रिलेट क्या कर रहा था? परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. राइट, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी स्टडीड वाज कि परचेस हो या सेल हो, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, उसको हम टू टाइप से कर सकते हैं. राइट, कौन से दो तरीके से? आइदर इट हैज़ टू बी अ कैश सेल और कैश परचेज, और क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज. करेक्ट. सो व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट परचेज, देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी अगेन सम थिंग्स विच विल बी देयर. कौन सी? क्रेडिट परचेज यानी कि मुझे सामने वाले को पैसे देना अभी बाकी है, सो ही विल बी माई क्रेडिटर, एंड द bill on which I am going to pay the money is what? My bills payable. Correct. Talking about the credit sale, सामने वाले बंदे के पास से पैसे लेना अभी बाकी है, so he will be what? My debtor, and the bill on which I am going to receive the money is what? My bills receivable. Right, so we studied all those things. Right, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये तो चलो परचेज सेल का हो गया. उसके बाद what we studied was कैपिटल किसे बोलेंगे, ड्राइंग्स किसे बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसे बोलेंगे. देन वी केम बैक टू द पॉइंट दैट इज एक्सपेंस किसे बोलेंगे एंड इनकम किसे बोलेंगे. राइट, सो वी स्टडीड ऑल दोज थिंग्स. यहाँ पे हमने अच्छे वाले एग्जाम्पल पढ़ के प्रॉपरली स्टडी करा है. राइट, और एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ हमने इतना कर लिया था और यहाँ से अपना बाकी था. करेक्ट, कि भाई हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तक का काम ख़त्म कर लिया है. वी नो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं, बट वी आर नाउ क्लूलेस विथ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. करेक्ट. तो यहाँ तक वी आर डन विथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मीन्स व्हाट? the expenses which we are doing regularly on regular basis, the expenses which are recurring in nature, which are regular in nature, वो सारे expenses को हम क्या बोलेंगे? revenue expenses. correct. so वो सारी चीज़ें we have already studied. right, now talking about something which is very new for you again, and that is what? कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसका करना क्या है? तो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब मैम उसमें क्या आएगा? लेट्स सी उसमें क्या आएगा. द एक्सपेंसेस विच आर व्हाट? वो रेगुलर था तो ये क्या होगा? डेफिनेटली इरेग्युलर इन नेचर. इरेग्युलर मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वो रेवेन्यू से एग्जैक्टली ऑपोजिट है. करेक्ट. देन इट इज व्हाट? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. करेक्ट, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. एंड व्हाट? इट विल बी डन वंस इन अ वाइल. वंस इन अ वाइल मानी कभी कभार हम करते हैं ऐसा खर्चा, उसे हम बोलेंगे क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर. में कौन सा खर्चा ऐसा है जो हम कभी कभार करते हैं? यहाँ पे ऊपर हमने क्लासेस वाला एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैं रेंट पे कर रही थी एंड ऑल. राइट, वी स्टडीड ऑल दोज थिंग्स. तो मैं ऐसा बोलूँ अब कि भाई अब मुझे रेंट पे नहीं करना है, आई वॉन्ट टू बाय द क्लासेस. मुझे क्या करना है? क्लास की जो भी जगह है जो रेंटेड है, अब आई वॉन्ट टू बाय इट. मैंने तो सोच लिया कि आई वॉन्ट टू बाई द क्लासेस. राइट, अब मैंने यहाँ पे सोच लिया तो सोच लेने से ख़त्म हो जाएगा? द आंसर इज़ वॉट? नो. मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसे खर्च करने पड़ेंगे. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी दैट आई एम बाइंग इज ऑफ रुपीज़ लेट्स से 90 lakhs. रेंडमली मैं बोल रही हूँ. इफ़ इट इज़ ऑफ रुपीज़ 90 lakhs तो मैं 90 lakhs खर्च कर दूंगी. क्या वो मेरा रूटीन खर्चा है? आज मुझे ये एरिया में इच्छा हुई तो मैंने 90 लाख स्पेंड कर दिए, कल जाके कोई और एरिया में इच्छा हुई तो नए क्लासेस वहाँ खोल दिए. ऐसा होगा क्या? डेफिनेटली योर आंसर विल बी नो. डेफिनेटली नॉट. राइट, सो द एक्सपेंस विच वी आर डूइंग बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, विच आर डन बाय अस वंस इन अ वाइल. कभी कभार करते हैं हम. बिल्डिंग बाय करना, प्रॉपर्टी बाय करना, मशीन्स बाय करना एंड सो ऑन. राइट, तो सच एक्सपेंसेस आर नोन एज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर. राइट, इसके भी हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े. ईजी है, समझ में आ जाए वैसा है. उसके साथ साथ जो टर्म अटैच होती है वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में. क्या होगा इसमें? क्या क्या आ सकता है? बाइंग अप अ प्रॉपर्टी, देन building, then machine,
करेक्ट, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी मेरे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मेरा ऐसा खर्चा जो मैं रूटीन बेसिस पे नहीं करती. इट हैज़ बिन डन बाय मी वंस इन अ वाइल, राइट. देन ये हो गया क्या मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर. आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू, राइट. एंड देन टॉकिंग अबाउट व्हाट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो क्या होता है, तो वो ना तो वो रेवेन्यू होता है ना तो वो कैपिटल होता है, उसे हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मैम ऐसा कैसा, ना कैपिटल है ना रेवेन्यू है, मानी ये रेगुलर भी नहीं है इरेगुलर भी नहीं है, तो ऐसा कैसा खर्चा हो गया. समझना अच्छे से. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो मैं कर रही हूँ जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल तक मिल रहा है, राइट, रूटीन बेसिस पे. रूटीन मानी 1 ईयर ओनली, नो 2 ईयर्स 3 ईयर्स की बात नहीं करी थी हमने, करेक्ट. रूटीन में मैंने बोला था डिफाइन नहीं, इट कुड बी डेली, इट कुड बी मंथली, इट कुड बी वीकली, इट कुड बी क्वार्टरली, इट कुड बी ईयरली, करेक्ट. So those expenses which I am doing regularly, that are what my revenue expenditures, right. But when it comes to what capital expenditure, तो मैंने building buy करा, I am going to get the benefit from the building for the long period of time, right, correct. But talking about deferred revenue expenditure, समझना अच्छे से. The expense which gives the benefit for 3 to 5 years इज नोन एज वॉट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब ऐसा कैसा खर्चा जो 3 से 5 साल तक काम में आएगा, बाद में नहीं आएगा. उसमें भी हम एक एग्जाम्पल से समझे तो हमें बेटर समझ आएगा. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसका एग्जाम्पल थोड़ा नीचे ताकि मुझे स्पेस मिले. अपने क्लासेस है, राइट, और यहाँ पे ना मार्केटिंग की अभी ज़रूरत है, मार्केटिंग करवाना पड़ रहा है, ऐसा है. लॉकडाउन चल रहा है ना, तो लोगों को पता ही नहीं है कि इतना अच्छा ऑनलाइन पढ़ाना भी कोई कर रहा है, राइट. तो मार्केटिंग की ज़रूरत है. अब मैंने है ना एक एड एजेंसी को बुलाया और उसको बोला तू है ना मेरे लिए मार्केटिंग कर, सोशल मीडिया हो या फिजिकल एडवर्टीजमेंट हो, जैसे कि होर्डिंग्स लगाना है, वॉट एवर इट इज़, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. यू डू द मार्केटिंग. हर जगह पे होर्डिंग्स दिखने चाहिए, हर जगह पे मेरे नाम का हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ इतने अच्छे क्लासेस है यहाँ पे, राइट. इसने मुझे क्या बोला पता है, आप मेरे को 5 लाख रुपीज़ दे दो. क्या कर दो, 5 लाख रुपीज़ आप मेरे को पे कर दो, और आप मेरे को ये जो 5 लाख रुपीज़ आज दे दो, और फिर आप आपके क्लासेस की एडवर्टीजमेंट को 5 ईयर्स के लिए भूल जाओ. 5 ईयर्स तक I'll be doing all the advertisement for your classes, be it be social media marketing, be it be hoardings, be it be anything. करेक्ट. उसने मुझे ऐसा प्रॉमिस करा कि आप मुझे ये 5 लाख रुपीज़ दे दो, फिर 5 ईयर्स तक जस्ट फॉरगेट इट, आपकी एडवर्टीजमेंट चलती रहेगी. अब समझना अच्छे से. मैंने 5 लाख का खर्चा आज करा और मैं ये 5 लाख रुपए आज लिख लूँ मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसका मतलब ये होता है कि ये इस साल का खर्चा है. इज इट सो? क्या ये मेरे इस साल का खर्चा है? योर आंसर हैज़ टू बी वॉट, नो. Why so? Because definitely no, this 5 lakh I have spent, it is not my only current year's expenditure. Yeah, I have spent it on in my current year, but this is not only current year's expenditure. वो कहाँ तक जाने वाले हैं? 5 years तक it is going to get me the benefit, right? So this expense which is going to give me the benefit for 5 years is nothing but what, my deferred revenue expenditure. I hope you are clear with the same. One is revenue expenditure, another one is capital expenditure, and then we have studied what, deferred revenue expenditure. अब ये समझने के बाद, ये तीनों का मीनिंग अच्छे से समझने के बाद, I am going to focus on this particular thing. If you can see the highlighted part, right, I am going to focus on this particular thing, capital expenditure. के ऊपर से I am going to मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर वर्ड जो हमें समझना है. अब अच्छे से समझना. दैट वर्ड इज, राइटिंग इट डाउन ओवर हियर,
That word is asset. Asset मानी क्या? असेट किसे बोलते हैं? असेट क्या होता है? अच्छे से समझना, इसके दो पैरामीटर्स ही है। अगर ये दो पैरामीटर्स में फॉल हो रहा है ना तो वो मेरा असेट है। करेक्ट। एनीथिंग which is going to give the benefit in future and anything that can be converted into cash is nothing but what asset for me. अब तुम लोग ऐसा होगा तो मैम आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को हाईलाइट क्यों किया था? द आंसर बीइंग, कैपिटल एक्सपेंस में हमने क्या देखा? ऐसा खर्चा जो रूटीन नहीं है, ऐसा खर्चा जो नॉन रिकरिंग है, ऐसा खर्चा जो हम वंस इन अ वाइल करते हैं। तो उसमें हमने एग्जाम्पल में भी क्या देखा? बिल्डिंग बाय करना, प्रॉपर्टी बाय करना, मशीन बाय करना। करेक्ट। कैन आई से दिस आर द एग्जाम्पल्स? प्रॉपर्टी बाय करी, इट इज गोइंग टू गिव मी द बेनिफिट फॉर फ्यूचर, यस और नो? यस, राइट। एंड कैन आई कन्वर्ट द सेम इन कैश फॉर फ्यूचर, yes or no? Yes, right. Building, is it going to give me the benefit for future? Yes. Can I convert my building into cash? Yes. Then what? मेरे कैपिटल एक्सपेंस करने से मेरे लिए सामने क्या खड़ा हो रहा है? द आंसर इज असेट। मैम आप बिल्डिंग बाय कर रहे हो तो ये जो बिल्डिंग है आपका, वो आपके लिए क्या है? असेट है। अंडरस्टूड? समझ में आया अच्छे से कि वो मेरे लिए क्या है? असेट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग विथ वेरियस एग्जाम्पल्स, जिसमें आई एम राइटिंग इट डाउन ओवर हियर। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड हियर आई एम राइटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझना, अच्छे से समझते जाना, राइट? एंड यू विल बी डैम क्लियर विथ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आपने मोबाइल बाय करा, असेट हो गई बाय, सो इट इज गोइंग टू गिव द बेनिफिट फॉर फ्यूचर। यू कैन कन्वर्ट द मोबाइल इनटू कैश, सो इट इज व्हाट माय कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आई विल डेफिनेटली राइट इट इज व्हाट माय असेट। करेक्ट। और मोबाइल में मैंने रिचार्ज डलवाया जो मुझे रूटीन में करवाना पड़ता है, आइदर मंथली और 3 मंथली, 4 मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, व्हाटएवर, राइट? अब मैंने है ना बिल्डिंग बाय करा, आई कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश, यस। इज इट गोइंग टू गिव मी द बेनिफिट इन फ्यूचर? यस। देन इट इज व्हाट माय असेट। बट एम आई सपोज टू पे व्हाट? टैक्स बिल? द आंसर इज येस मैम, एवरी ईयर यू हैव टू पे द टैक्स बिल। गवर्नमेंट को तो टैक्स भरना ही पड़ेगा प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो। सो इट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन कार बाय करी, क्या डलवाते हैं कार में? पेट्रोल। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है अच्छे से? देन व्हाट? एसी बाय करा, क्या करवाना पड़ेगा? सर्विस। मशीन बाय करी, अगेन क्या करवाना पड़ेगा रूटीन में? भाई मशीन्स है, सर्विसेज तो करवानी ही पड़ेगी बार बार लगातार। करेक्ट। सो ऑल दिस आर व्हाट द एग्जाम्पल्स ऑफ असेट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि असेट किसे बोलेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलेंगे। कैपिटल एक्सपेंस करे जब भी हम, तो उससे हमारे पास सामने क्या जनरेट होगा? असेट जनरेट होगी। बट या नॉट नेसेसरी कि सारी असेट मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने क्या बोला? कुछ समझ नहीं आया? समझना अच्छे से। कैपिटल एक्सपेंडिचर will generate asset for me, will generate what? asset for me। सामने मेरे लिए asset बनेगी
but all the assets cannot be treated as कैपिटल एक्सपेंडिचर. मैम ऐसा कैसे, क्यों ऐसा? करेक्ट क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, नहीं आया है तो वेरी बैड. यू शुड हैव द क्वेश्चंस इन योर माइंड रेडी. अब मैंने बिल्डिंग बाय करा, असेट, टैक्स भरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मशीनरी बाय करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड क्रिएटिंग एन असेट. कार बाय करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएटिंग एन असेट. मोबाइल बाय करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएटिंग एन असेट. फाइन, पहला पॉइंट क्लियर हो गया. कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट जनरेट हो रही है. कैपिटल एक्सपेंस कर रही हूँ, असेट जनरेट हो रही है. बट टॉकिंग अबाउट वन वर्ड विच इज नाउ फेमिलियर विथ यू, एंड दैट इज व्हाट? डेटर्स. ये क्या है, ये कौन है, ये बंदे कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? Debtors means those people from whom I am going to get the money in future. Then पर क्या उसके लिए मैं कोई कैपिटल एक्सपेंस करती हूँ? योर आंसर विल बी वॉट? नो मैम, हम सिर्फ सेल्स करते हैं और सामने वो क्रेडिट सेल होता है ना, तो वो बंदा हमें ऐसा बोलता है कि भाई मैं तुझे 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो उसे हम अपना डेटर बोलते हैं. अब हमें वो चीज़ तो क्लियर है. देन दैट डेटर इज फुलफिलिंग दिस 2 कंडीशंस, yes or no? He is going to give me the benefit in future. The answer is yes. Can I convert that particular thing into cash? Definitely yes ना. Convert तो cash में ही होने वाला है डेटर को. Correct. So it is fulfilling what? My this 2 parameters. But it is not my capital expenditure, right? So understand this one thing very clearly कि आप capital expense कर रहे हो और सामने जो generate हो रहा है, create हो रहा है, that can be treated as my asset definitely, but I cannot treat all the assets as my capital expenditure. Understood? Now ये जैसे डेटर का एग्जाम्पल लिया, ऐसा ही आई कैन इवन राइट बिल्स रिसीवेबल्स ऑल्सो. वन मोर थिंग विच आई कैन राइट, एंड दैट इज वॉट, जो आपने अगेन पढ़ा हुआ वर्ड है, स्टॉक. कोई भी स्टॉक हो, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो या इन बिटवीन द ईयर हो या वॉट एवर, कोई भी स्टॉक हो, मैंने वो स्टॉक आगे जाके बेचना है. करेक्ट. इट इज गोइंग टू गिव मी द बेनिफिट इन फ्यूचर. येस. Can I convert the stock into cash? Yes. Then it is what? My asset. Understood? अच्छे से समझ में आ गया कि क्या है asset. अब यहाँ पे मैंने आपको asset समझाया, asset किसे बोलेंगे मैंने explain करा. But there are various types of assets which we are going to study. अब आपके पास है ना notes है. Correct? You all have that PDFs with you. जिसमें there are terminologies. ये जो शब्द मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्ड्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. इफ़ यू कैन सी, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेएबल्स, देन स्टॉक, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, देन कुछ दिख रहा है, दैट इज व्हाट? करंट एंड नॉन करंट. 2 टाइप आपको दिख रहे हैं असेट की, कि मैम देर आर 2 टाइप्स विच यू हैव रिटन, दैट इज व्हाट? करंट असेट्स एंड नॉन करंट. ये क्या होता है? चलो अब ये समझे. मैंने नोट्स का रेफरेंस इसलिए दिया ताकि आपको पता चले कि नोट्स में भी ऐसा कुछ है जो हम पढ़ सकते हैं घर पे. करेक्ट. सो करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स. सी आई एम नेवर गोइंग टू रीड द थ्योरी पार्ट और फिर पढ़ा हुआ, ऐसा मेरा कभी नहीं होने वाला कि मैं नोट्स में से एक एक लाइन थ्योरी की पढ़ूँ एंड देन आपको पढ़ाऊँ. दैट इज़ नॉट माई वे ऑफ टीचिंग. आई विल बी टीचिंग यू इन दिस वे ओनली. आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देती जाऊंगी और पढ़ाती जाऊंगी, और आपको समझना है कि मैंने क्या पढ़ा है नोट्स में से. राइट. एंड आई अज्यूम कि आपको उतना तो आएगा ही. आफ्टर टीचिंग, आफ्टर यू आर स्टडिंग विद मी, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट असेट के कुछ टाइप्स विच आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. And I request you all to write this with me.
अच्छे से समझना है। नोट्स में शायद आपको ये फिक्टिशियस असेट वाला वर्ड ना भी दिखे, नॉट टू वरी, अभी समझ में आने वाला है। करेक्ट। नॉन करंट, द वर्ड इट सेल्फ इज सेइंग व्हाट? नॉन करंट। जो नॉन करंट है, अभी का नहीं है, करंट नहीं है, इतना समझ में तो आ रहा है, राइट? नॉन करंट मीन्स द असेट which is giving me the benefit for longer period of time and not for current period of time। जो मुझे, अब समझना, अब अच्छे से समझ में आएगा, जो असेट्स मुझे 12 महीने से ज़्यादा के पीरियड के लिए बेनिफिट दे रही है, वो असेट्स को हम बोलेंगे नॉन करंट असेट। द असेट्स विच आर गिविंग मी द बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स का पीरियड, दो ऑल दोज असेट्स आर व्हाट? माई नॉन करंट असेट। करेक्ट, अंडरस्टूड। अब नॉन करंट समझ में आया तो करंट तो आना ही है। ऐसी असेट्स जो 12 से ज़्यादा महीनों के लिए टाइम हमें बेनिफिट दे रही है, वो नॉन करंट है। तो डेफिनेटली मैम, जो 12 से कम महीनों के लिए मुझे बेनिफिट देगी, वो क्या हो जाएगी मेरे लिए? करंट असेट्स हो जाएगी। डेफिनेटली योर आंसर इज राइट। पर है ना, नॉन करंट असेट्स में, यस, हियर आई एम राइटिंग इट डाउन, assets which are giving the benefit for longer period of time, and the limit for it is what? More than 12 months. Correct. Here also I am writing it down. Assets which are giving the benefit for shorter period of time, and here the limit is less than 12 months। करेक्ट, ये हमें समझ में आ गया अच्छे से। अब नॉन करंट असेट्स में अगेन देयर आर टू टाइप्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। There are two types which we are going to discuss, and that is what? One is tangible assets, and the another one is intangible assets। मैम, ये तो बहुत हैवी वर्ड्स आ रहे हैं, अकाउंट्स में पता नहीं चल रहा ये क्या लिख रहे हो आप। जस्ट वेट फॉर अ वाइल एंड यू विल बी अगेन प्रो विद दिस वर्ड्स। अब इजीली समझ में आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स मानी कैसी असेट? टेंजिबल मानी पता है क्या? विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, विच यू कैन फील, वो सारी असेट को टेंजिबल असेट्स बोलेंगे। अरे ये तो बहुत इजी हो गया यार। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं एंड फील कर सकते हैं, वो सारी असेट्स टेंजिबल असेट हो गई। तो हमें एकदम से दिमाग में आ जाएगा, बिल्डिंग इज माई टेंजिबल असेट, प्रॉपर्टी इज माई टेंजिबल असेट, मशीन इज माई टेंजिबल असेट। वो सारी चीज़ें मेरी क्या है? टेंजिबल असेट्स है। कार इज माई टेंजिबल असेट, मोबाइल इज माई टेंजिबल असेट। करेक्ट। वाई? सो बिकॉज आई कैन सी दैट, आई कैन टच दैट, आई कैन फील दैट, देन इट इज वॉट माई टेंजिबल असेट। ये तो मुझे भी पता है कि आपको ये समझ में बहुत ईजिली आ जाएगा, और उसमें मुझे कोई डाउट भी नहीं है। आई एम राइटिंग दिस ऑल्सो ओवर हियर एग्जाम्पल में। कार, मोबाइल, I can say building, machine, fine, सही, चलो आप सही हो। लेकिन इंटेंजिबल असेट में मैम क्या आ सकता है? इंटेंजिबल असेट तो ऐसा तो क्या है, हम जो वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, वी कैन फील बट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, ऐसा क्या है? थिंक अबाउट इट, सोचो अच्छे से। आई एम पॉजिंग फॉर अ वाइल, यू थिंक अबाउट इट, क्या हो सकता है? Which you can't see, which you can't touch, yes you can feel it। ये है तो सही यार,
यू कांट सी, यू कांट टच। ऐसा क्या है? आप में से समझना, अब हमें एग्जाम्पल से समझना है। आप में से दो फ्रेंड्स, एकदम बड़ा सोचने वाले लोग हो तुम लोग, और तुम लोगों में से दो लोग मुंह उठा के चले गए कहाँ पे पता है? लेट्स से ऑनेस्ट में चले गए, या लेट्स से हैवमोर में चले गए, राइट? हैवमोर इज अ रेस्टोरेंट। आप हैवमोर इटरी की बात करो, रेस्टोरेंट की बात करो, आप वहाँ पे चले गए। आपने उसको बोला कि भाई वी वॉन्ट टू बाय दिस होल थिंग, हमें ये चाहिए। उसको लगा, द ओनर थॉट कि भाई ये लोग क्या मस्ती करने आ गए, दो लड़के ऐसे ही। उसने ना अनाप शनाप कीमत लगा दी। पर आप लोग बड़े थे, इंटेलिजेंट। आपने बोला कितने पैसे? तू पैसे बोल, मैं निकालता हूँ। तू मेरे को पैसे दे, पैसे बोल, तुझे पैसे मिल जाएंगे। तू मुझे पैसे बता तो सही कितने हैं। उसने बोला कि ये मेरे सारे विथ ऑल दो स्पून्स, फॉक्स, प्लेट्स, सबका मिला के, सबका ये जो भी है, ये सबका वैल्यू 10 लाख होता है। आप लोगों ने क्या करा? जेब में से 10 लाख निकाल, ये ले 10 लाख पकड़ और खाली कर दी जगह, अभी से मेरे को चाहिए। उसने क्या बोला पता है सामने? मैंने कहा बोला कि मुझे 10 लाख में ये बेचना है भाई। ये सब चीज़ों जो भी है मेरे, टेबल्स है, चेयर्स है, स्पून्स है, जो भी क्रॉकरी है, वट एवर थिंग्स आर देयर, उसकी वैल्यू 10 लाख है, मान लिया। पर मैं अगर ये चीज़ को बेचूंगा, ये रेस्टोरेंट को, तो मैं 50 लाख से कम में नहीं बेचूंगा। अब आपको आया गुस्सा। अभी बोला था 10 लाख की वैल्यू है, और अभी तो मेरे पास 50 लाख मांग रहा है। काय के भाई, काय के तुझे क्यों 50 लाख दूं? वो क्या बोलेगा? बाहर क्या लिखा हुआ है? होर्डिंग क्या है मेरा? हैवमोर। कितने टाइम से चल रहा है हैवमोर पता है तुझे? सिंस 1994, करेक्ट? ऐसा कुछ ही है ना शायद, आई डोंट नो, बट मान लेते हैं कि भाई इतने सालों से हैवमोर चल रहा है, राइट? और तुझे मैं ये मेरा पूरा शॉप, आई मीन पूरा रेस्टोरेंट 10 लाख में दे दूं? मेरी गुडविल का क्या? इतने सालों से जो मैं लोगों को बढ़िया खाना खिला रहा हूँ, मेरे नाम से लोग आ रहे हैं, मेरे नाम से लोग आइसक्रीम्स लेके जा रहे हैं, मेरे नाम का कैटरिंग होता है, मेरे नाम के पार्सल्स होते हैं, सिर्फ मेरे नाम से लोग रेडी हो जाते हैं मेरा खाना खाने के लिए, और मैं तुझे ये सब 10 लाख में दे दूँ? मेरी गुडविल का क्या? देन यू विल थिंक हाँ यार बात तो सही है, तो 10 लाख में नहीं देगा क्या तू? ही सेड नो, इसको, ये जगह को 50 लाख से कम में मैं नहीं देने वाला भाई। तुझे जो करना है तू कर ले, समझना अच्छे से। हाँ, हैवमोर की गुडविल, कैन यू सी इट? कहाँ दिख रही है? कोई गुडविल नाम का चीज है? कैन यू टच इट? नो, वी कैन नॉट सी, देन टच तो कहाँ से कर पाएंगे? कैन यू फील इट? विल से यस मैम, वी कैन फील इट। फील तो हो रहा है कि है गुडविल, तभी तो ये बंदा इतने जोर से हमें बोल रहा है कि भाई 50 से कम में नहीं दूंगा। अंडरस्टूड? That there is something which is giving us the benefit, and that benefit is intangible. You cannot touch it, you cannot see it, but yes you can definitely feel it कि ये है, इसलिए ये benefit है। समझ में आया? I hope it is getting clear, right? Intangible, ऐसी चीज जिसको मैं देख नहीं सकती, छू नहीं सकती, पर फील जरूर कर सकती हूँ कि हाँ ये चीज है। टॉकिंग अबाउट आर क्लासेस, लेट्स से फाइनल स्टेप अकेडमी। सो FSA का बोर्ड है बाहर, तो मैं वो बोर्ड बेचने की कीमत नहीं लगा रही हूँ। आप लोग बोलोगे मैम बोर्ड तो बाहर दिख रहा है, वी कैन टच इट, वी कैन सी इट, वी कैन फील इट, पर क्या बोर्ड की कीमत है? वो तो स्क्रैप वैल्यू पे भी जा सकता है ना। वो बोर्ड, वो जो नाम है, वो नाम जिसके क्रेडिट पे बना है, या जिसने मेहनत करके इतने सालों से नाम कमाया है, उसका प्राइस है। क्लासेस को मैं आज की डेट पे बेच दूँ तो मुझे देखना है कि एक्चुअल में मुझे कितने प्राइस पे बेचना है। वाई सो? बिकॉज सिंस दिस ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग सो हार्ड।
और तब जाके मेरी कुछ गुडविल हुई है. व्हेन आई स्टार्टेड माई टीचिंग some years back, 7-8 years back, people used to pay, just an example it is, people used to pay 200 rupee per hour to teach. Why so? Because तब तो मुझे कुछ नहीं आता था, पढ़ाने में तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था ना. मैं तो नई नई ऐसे ही बस चलो कोई भी काम मिल रहा है ले लेते हैं. करेक्ट. सो व्हाट आई डिड वाज कि हाँ चलो फाइन चलेगा 200 रुपये पर आवर, फाइन, नो प्रॉब्लम. एंड आज वही का वही इंस्टीट्यूट, वेन एवर इवन दे आर, इफ दे आर ऑफरिंग, दे डू नॉट ऑफर लेस देन 2000 और 1500 रुपीज पर आवर. वाई सो? ऑफर ही वहां से शुरू होता है. पहले तो 200 में डन करना पड़ता था उनको कि भाई करना है काम तो 200 रुपये मिलेंगे 1 घंटे के. अभी दे स्टार्ट offering 1500 per hour or 2000 per hour. Why so? Because I have made my name, my goodwill with my hard work that I have put in, right? इतने टाइम से इतना हार्ड वर्क करके पढ़ा के सब कुछ इतनी मेहनत करके जो भी अर्न किया है, आई कैन नॉट से कि वो मैं मेरे को नहीं पता वो क्या है. आई कैन नॉट टच इट, आई कैन नॉट सी इट, तो वो क्या हो गया. But yes, I can definitely feel it, and that is what, nothing but my goodwill, right? So in my example I'll be writing goodwill, and as I said, the banner logo, right? So I can write trademark. आप लोगों को नोट्स मिले हैं, करेक्ट? तो वो सब मैंने बनाया, तो ट्रेडमार्क हैज़ टू बी देयर, मेरा नाम है उसमें, राइट? एंड पेटेंट, पेटेंट मतलब क्या? पेटेंट क्या होता है? ऐसी चीज़ जो वी कैन से कि भाई मेरा पेटेंट है, मैंने ये बनाया है ये मेथड. सम पर्सन हु इज़ रिसर्चिंग द वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस, तो वो वैक्सीन बनाने का उसका खुद का पेटेंट है, उसने डेवलप करा है. And if someone wants it, he has to buy it by paying some huge amount, right? So that is something which you cannot touch or see, but yes, it is there, right? So all those things are what? Intangible assets. I hope it is now clear, right? So tangible and intangible asset हमें clear हो गए, correct? Which is going to give us the benefit for long term. One, we can touch, see and feel. Another, we cannot touch, we cannot see, but yes, definitely we can feel, right? Now coming back to current assets. What do we mean by current assets? Current assets क्या है? इसमें मुझे सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखने हैं क्योंकि मैंने इसका मीनिंग तो ऑलरेडी लिख लिया है. शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 12 मंथ्स के अंदर अंदर का जो टाइम पीरियड है उसमें हम यूज़ कर लेते हैं या बेनिफिट मिल जाता है. अभी हमने पढ़ा stock, yes or no? Debtors, yes or no? Bills receivables, yes or no? All those are what? My current assets. Why so? कोई डेटर को मैं 2 साल का टाइम दूंगी कि हाँ फाइन तो 2 साल बाद पैसे देना? डेफिनेटली नॉट. ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या 4 महीने. तो दिस आर वॉट माई शॉर्टर स्पैन वाला assets, and that is what my current asset. I hope it is now clear, right? Then talking about fictitious asset, उसके लिए मैं सिर्फ एक वर्ड में लिखूंगी and you will be able to understand. ऐसा खर्चा जो 3 to 5 years का बेनिफिट दे रहा है, तो वो फ्यूचर तो है, थोड़ा सा फ्यूचर है पर फ्यूचर तो है, करेक्ट? देन दिस एक्सपेंस विच इज एक्चुअली नॉट एन असेट. आई कैन से फिक्टिशियस असेट को मैं हमेशा है ना क्लासरूम में भी पढ़ाऊँ तो लिखती हूँ, इट इज नॉट एन असेट. एक्चुअल में ये असेट नहीं है, पर हाँ ये मुझे 3 to 5 years तक बेनिफिट दे रहा है ना, 1 साल से ज़्यादा के लिए दे रहा है ना, इसलिए मुझे दिखाना पड़े कि भाई हाँ ऐसा कुछ खर्चा किया है जो मुझे इन कमिंग ईयर बेनिफिट देने वाला है, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट फिक्टिशियस असेट, द असेट विच इज गोइंग टू गिव मी द बेनिफिट फॉर 3 to 5 years. एंड ऐसी असेट विच इज नॉट एक्चुअली एन असेट, इट इज एक्चुअली एन एक्सपेंस, करेक्ट? जिसके लिए आई विल बी राइटिंग द एग्जाम्पल जो मैंने अभी अभी दिया था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, करेक्ट?
I hope you are clear with the types of asset that we have studied today. Correct? I hope you have written it also and it is clear. We will be moving further in our next sessions. Thank you.